बोलिए लाल डेरा। आप बैठिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बैठक में, बाबा नंदकिशोर बाबा जी के नेतृत्व में यह बैठक बुलाया गया है, इसका संचालन मैं कर रहा हूँ। आप लोग को सबसे पहली मुद्दा हम लोग की आज की जो मुद्दा है वो नए सदस्य को बनाना और पार्टी में नए जिम्मेदारी देने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले से मीडिया पर हमारी उनके द्वारा बनाया गया था, बाबा के द्वारा कई लोगों का शिकायत हमारे पास में है कि आपने किससे पूछ के कोई भी मैसेज डाला, तो हमें अगर ऐसी व्यवस्था है कि अगर हमें किसी से पूछ के अगर कोई उसमें डालना हो तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आज तक हमने जितने भी पोस्ट उस ग्रुप में किए हैं, मीटिंग से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो, कोई ना तो गलत पोस्ट हुआ है, ना ही तो किसी को मिले पोस्ट से किसी की भावना को आग पहुँची। दूसरी चीज़ ये कि हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते हैं उस ग्रुप में। सबसे पहले हमारा जो अध्यक्ष है उनके पास मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद वो अप्रूव करते हैं, या तो वो स्वयं डाल देते हैं, मैं खुद डालता हूँ। वो बोलते हैं कि ये ठीक है तुम डाल सकते हो, या अगर वो डाल देते हैं तो फिर मैं नहीं डालता हूँ, मैं डालता हूँ, फिर वो उस पर लाइक कमेंट करते कि यह सही है। कई लोगों का यह आरोप है कि यह बुजुर्ग हो गया है, उसमें नाम हम किसी का नहीं लेंगे, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी को पता है उनका वो ग्रुप में है नहीं, और उन तक खबर जा रही है कि हाँ ऐसे हो रहा है। मुझे भी रात को 10:30 बजे में कॉल किया गया था, किससे पूछ के मैसेज किया कैसे हुआ ये हुआ, तो इस सबसे हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं है, जब तक कि हमारे अध्यक्ष ने मनोनीत किए हैं, पढ़ना सदस्य भी सही है, और ना सदस्य रहते हुए भी अगर इनके पास में जाएंगे तो इन्हें भगा नहीं देंगे, किसी से मौका जरूर देंगे, अगर शिष्टाचार हमें संस्कार है तो। चलिए, अब मेन मुद्दा ये है कि हम लोग नए सदस्य कैसे बनाएंगे। इस बार के शिविर में पहले जो हम लोग का सेवा देने का जो तरीका था उस पर, और नए तरीका भूषण भैया ने भी हम लोग को टिप्स दिए हैं, और अच्छे जो मेरे लोग को समझाए हैं अच्छे तरीके से कि हम लोग अपने अपने जगहों से, जहाँ से लोग आज भी भटक रहे हैं, कई मतलब घर के, अगर हम इस शिविर में जुड़े हुए हैं तो घर के बगल का जो लोग है वो किसी अन्य शिविर में जुड़े हुए हैं, अगर वो अच्छे तरीके से सेवा दे पाते हैं तो वो उनको हमारे शिविर में किस तरीके से लाना है और बढ़ाना है, हमारी कमेटी को भी एक्टिव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है जो सेवा भाव रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो पदभार देने का बारी है उसमें बिना लेटर पैड को किसी को ही मुंह से बोल देना कि आप इस अध्यक्ष है, आप सचिव है, ऐसा नहीं होगा। उसको एक लेटर पैड दिया जाएगा, जिससे अब वो जरूरत पड़े, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति है अगर वो उसके गले में भी सदस्यता है और एक जो कार्यकर्ता है उसके गले में भी सदस्यता है, अगर वो प्रभारी ये हो या मंदिर का जो व्यवस्थापक हो, कैसे पहचानेगा कि ये हमारे कमेटी का ये चीज़ है, तो उसे एक लेटर पैड दिया जाए कि जरूरत पड़ने पर वो लेटर पैड दिखा सकता है कि मैं इस कमेटी से इस पद पे हूँ, ताकि उससे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो भी घोषणाएँ होंगे वो लेटर पैड के द्वारा ही होंगे, लेटर पैड पे अंकित होकर प्रिंट मीडिया में जाएंगे, और जिस भी पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको वो चीज़ करना पड़ेगा, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिला, हाँ ये यहाँ का पूरा काम खत्म करने के बाद ही आपको घर जाना है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से चले गए, किसी लड़का को मैं लगा दिए कि भाई देख लेना पूरा खत्म हो जाए तब चले जाना, ऐसा नहीं होगा। हमें जिम्मेदारी मिला है इसको निभाना है। अगर मान लीजिए कि भैया को जिम्मेदारी मिला है कि हाँ यहाँ का कुर्सी टेबल सब चीज़ रखवा के उसके बाद ही घर जाना है, बाद ही घर जाना है। एज पर हर पदाधिकारी का एक जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर ये चीज़ है कि जो भी सामान जो डोनेट कर रहे हैं उसका पूरा व्यवस्था बना करके उसके बाद अगर सौंप देना है तो सौंप देना है, ऐसा नहीं उसको टालते नहीं जाना। तीसरी चीज़ ये कि जो भी कुछ डोनेट करेंगे वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगे। पारदर्शी तरीके से करने का अर्थ है कि जैसे भैया ने कहा, घोषणा आज का है कि कांवड़िया सेवा शिविर लगाने के लिए एक अस्थायी जगह हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो दांडी कांवड़िया आते हैं, जो दंड देते हुए आते हैं बाबा गरीबनाथ की नगरी में, उनके लिए जो व्यवस्था हमारे पहले से थे कि जो गमछा होता है वो पतला परत का होता है, जो गिट्टी अगर आता है उस पर बिछाया जाए तो उस पर फल सकता है, तभी पहुँच सकती है। इसको
सुलभ बनाने के लिए भारत विश्वविद्यालय ने थर्मोकोल सीट की व्यवस्था का खर्च उठाया है। मैं इनको अपने सभी सदस्य और सभी दल के जो पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़ एक और घोषणा इनके द्वारा किया है कि शिविर संबंधी दवाई की व्यवस्था। पिछली बार हम लोगों ने, मैं खुद दवाई वाले में इन्वॉल्व था और एक और लड़का था, कुछ दवाइयाँ घट भी गया था, कुछ मैंने भी लाया भी था और भैया लोगों ने भी पुनर्कृत किया था। इस बार दवाई की खर्चा भैया द्वारा उठाया गया है, भैया द्वारा, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। एक और घोषणा उनके द्वारा किया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बालक समान होते हैं, भगवान समान होते हैं, तो उनके लिए माला और एक मेडल का व्यवस्था होनी चाहिए, जो अपने शिविर पे यह चीज़ यूनिक इस बार होगा, जो बाकी किसी शिविर पे ऐसा नहीं हुआ है, और जो यूनिक है, जो दिखता है वही दिखा जाएगा। इसको जो दिखेगा डिस्क्लोज नहीं करना है, वही यानी ये डिस्क्लोज नहीं इसको करना ध्यान है, में रखना। सब चीज को खोलिए, डिस्क्लोज नहीं और पारदर्शी तरीके से जो डोनेट के बाद मैंने कहा है कि जो भी कुछ डोनेट करेगा वो एक डायरी पे मेंशन है कि किस व्यक्ति ने क्या चीज़ सकारा है। ये सकार हो गया, बगल में एक और कॉलम बनाया जाएगा जो वो अभी तक दिया कि नहीं दिया, ये भी तरीके से होगा। इसके बाद जो रसीद कटता है, जो सदस्यता शुल्क है, जो रसीद कटता है उसका एक रसीद उन्हें मिल जाएगा जो डोनेट करेंगे, एक रसीद हमारे पास रहेगा। हम जब सम्मानित किसी सदस्य को करेंगे या किसी भी पदाधिकारी को जब हम सम्मानित करेंगे उस रसीद के आधार पर और उसके डोनेशन के आधार पर करेंगे। किसी भी इसमें अपने फैमिली मेम्बर को या अपने दोस्त को किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने सदस्यों से। पिछली बार जो उन्होंने लगन और से उन्होंने सेवा दिया था, भक्ति भाव से जो सेवा दिया था, कुछ हमारे ऐसे सदस्य हैं जिन्हें सम्मानित नहीं किया गया। मैं इसके लिए वैसे सदस्यों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेहनत किया हमारे सदस्यों ने, एक्टिव होकर के मेहनत किया काफ़ी, और सम्मान की जब बारी आया लोग अपने अपने रिश्तेदार और अपने अपने परिवार के लोगों को बुलाकर उसे सम्मानित करने का काम किया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव होकर के काम करेगा उन्हें निश्चित ही सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अब बोला जाए एक और चीज़ है, जो सम्मानित करने के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है तो बोला जाता है कि मीडिया को मिल गया। मीडिया के लिए 10 से 11 अलग व्यवस्था किया जाएगा। एक डेट फिक्स होगा सभी के सब सहमति से, और उसके बाद सम्मानित सभी सदस्यों को बुला कर किया जाएगा, और जितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा उतने लोगों का नाम दर्ज रहेगा। जो बच जाएंगे वो जैसे जैसे अपना आएंगे या नेक्स्ट मीटिंग में जब आएंगे उतने लोगों को ही सम्मानित किया जाएगा जितना बचा हुआ है। अगर मेरे इस सारी बातों से आप लोग सहमत है तो आप लोग अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं। अगर मेरी किसी भी बातों से आप लोगों को कोई आपत्ति है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। 2-3 बातें हमको बोलनी है, मतलब सारा कुछ बहुत बढ़िया है। सदस्यता की बात